औखी कड़ी न देखन देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभु से वो लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाई। तन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास पे साहिब के। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभु पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि कई प्रकार के मनुष्य इस संसार में विचर रहे हैं। कोई झूठी कमाई कर रहा है, झूठ बोलकर, फरेब करके, ठगियां मारकर, कपट करके धन पदार्थ कमा रहा है। परंतु धन है वो गुरु के सिख, वो प्रभु के प्यारे, जो कि पहले तो नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं, सेवा करते हैं, और जब कमाई करते हैं तो वो सच्ची कमाई करते हैं। सच बोलकर भले ही 2 पैसे कम कमा लें, घर चले ना चले, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु गुरु नाराज ना हो, प्रभु के कहे अनुसार चलें, ऐसा उनका सोचना होता है, ऐसे उच्च उनके विचार होते हैं। जो भी वो धन कमाते हैं, सच्ची कमाई से कमाते हैं, झूठी कमाई नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ठगियां नहीं मारते, कपट नहीं करते। ऐसे होते हैं प्रभु के लाल, प्रभु के प्यारे, गुरु के सिख। हमें ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है ताकि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें। पर यदि हम मनुष्य देह में रहकर यदि ठगियां मारते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तो भाई प्रभु ने जो हमें मनुष्य देह दी है, हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है प्रभु के मिलाप के लिए, तो यदि हम गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठगियां मारेंगे, कपट करेंगे, तो हमें गुरु कहाँ मिलेंगे? हमें तो आगे चलकर फिर नरक भोगना पड़ेगा। हम भवसागर से पार तब लंघ सकेंगे जब हम सच्ची कमाई करेंगे, सच का साथ देंगे, सच की राह पर चलेंगे। हमारा इस देह में रहकर, मनुष्य जीवन में रहकर एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। भले ही कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे पुरातन सिख थे, वो सच्ची कमाई किया करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, और जब अपनी जाने वारने की बात आई तो उन्होंने सच का साथ देकर
मन्ना कबूल किया, शहीदियाँ कबूल कर ली, परंतु झूठ का साथ नहीं दिया, कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। और जो धर्म परिवर्तन करते हैं कभी उनका भी साथ नहीं दिया। आज तो संसार में हम किस ओर जा रहे हैं ये आज हमें देखना है। लोग सेक्युलर होकर अपने भाई बहनों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो नरक जाना ही है, उन्हें नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम पंजाब में देखते हैं अति हो चुकी है धर्म परिवर्तन की। गरीब जो सिख हैं, जो गांव में रहते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और जो सूखे सिख हैं उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक खुद के घर पे आग नहीं लगती तब तक इंसान सोचता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो ठीक चल रहा है, मैं क्यों टेंशन लूँ। परंतु जब पड़ोसी घर को आग लगती है तो वो आग एक दिन हमारे घर पे कब पहुंच जाएगी पता नहीं चलेगा। आज जो हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबरन ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, उन्हें माया देकर, पैसे देकर, उनकी बेटियों की शादी करवा के, बच्चों को पैसे देकर, उनकी पढ़ाइयाँ करवाकर, कई प्रकार के ढोंग रचकर वो उन्हें अपना बना लेते हैं। और गरीब सिखे सोचते हैं कि हमारी तो भाई बेटी की शादी हो रही है, घर में धन आ रहा है, गरीबी दूर हो रही है, तो क्यों ना हम धर्म परिवर्तन कर लें। तो इसी प्रकार कहते हैं पंजाब में आज बुरे हाल हैं। पंजाब में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन चल रहा है और सेक्युलर सिख चुप हैं। ये आग कब फैलते फैलते हमारे घर पहुंच जाएगी पता नहीं चलेगा। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई पतंग जी की। कहते हैं भाई पतंग जी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के सिख थे। वैसे तो वो बहुत दूर रहते थे, दर्शनों की आस हमेशा उन्हें रहती थी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कब दर्शन देंगे, कब उन्हें निहाल कर देंगे, उनका जन्म कब सफला हो जाएगा। वो पुकार लगाते कि हे सच्चे पातशाह दर्शन दो, मन की प्यास बुझाओ, देहो दरस सुख दातिया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो। हे सच्चे पातशाह दर्शन दो। धन है वो गुरु के सिख जिनके मन में दर्शनों की अभिलाषा रहती है, प्यास रहती है। उन्हें फिर और कुछ नहीं चाहिए होता। भले उन्हें हम माया दे दें, धन पदार्थ दे दें, परंतु जो सुख उन्हें दर्शनों में मिलता है, गुरु के प्रेम में मिलता है, वो धन पदार्थ में नहीं मिलता। जिनके हृदय में
दर्शनों की प्यास जाग जाती है, वो आनंद तो वही जान सकते हैं जिनके हृदय में गुरु बसते हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज आसरा राग में ही फरमाते हैं, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसै बैरागी। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजै। उस मनुष्य को धन पदार्थ में सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, परंतु गुरु के दर्शनों में वो सारा आनंद मान लेते हैं। उनके मन में एक ही अरदास होती है, एक ही अभिलाषा होती है दर्शनों की। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज सुही राग में फरमाते हैं, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। एह बिनती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेहरे। रहाओ अपनी शरण राख प्रभु दाते, गुर प्रसाद किन्हें विले जाते। धन है गुरु के सिख, जिनके मन में गुरु को मिलने की प्यास रहती है। ऐसी ही प्यास जागी थी भाई पतन जी के हृदय में, और उसी प्यास के कारण प्यास बुझाने के लिए, दर्शनों के लिए भाई पतन जी गुरु अर्जन देव जी के दरबार पर पहुंचे। कहते हैं लाहौर की संगत गुरु के दर्शनों के लिए आए हुए थे। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, क्योंकि हम संसार में विचर रहे हैं। हमारी मांगे होती हैं कि हमारा भला हो जाए, हमें धन पदार्थ मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, नौकर चाकर मिल जाए, ताकि हमारा जीवन सुख सुविधाओं में बीते। परंतु धन है वो गुरु के सिख, गुरु के लाल, गुरु के प्रेमी, गुरु के प्यारे, जो गुरु से गुरु को ही मांग लेते हैं, क्योंकि उन्हें धन पदार्थों में सुखों की प्राप्ति नहीं होती। वो तो आनंद मानते हैं गुरु के दर्शनों में, गुरु की वाणी में, गुरु के चरणों में। इसी प्रकार कहते हैं भाई पतंग ने जब वो गुरु के चरणों में पहुंचा, गुरु के चरणों में माथा टेका, गुरु से कहा कि हे सच्चे पातशाह, मुझे सिक्खी की दात बख्शो। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवीं पातशाही तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी की पंचवीं जोत बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि सिख ने आकर सिक्खी की जांचना की है। धन है वो गुरु के सिख, जो गुरु घर में आकर सिक्खी की दात मांगते हैं। कहते हैं वो समय ऐसा था जब सिक्खी कमानी आसान नहीं थी, उसके लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी, तब जाकर गुरु की सिक्खी मिलती थी। आज तो हम कथा कीर्तन सुन लें, थोड़े विचार सुन लें, मन मना लें, तो हम अमृत छककर गुरु के सिख आसानी से बन जाते हैं। परंतु वो समय ऐसा नहीं था। गुरु की सिक्खी मिलनी यानी कि बहुत बड़ी बात होती थी। धन है भाई पतंग जी, जिन्होंने जाकर गुरु के चरणों में गुरु से धन पदार्थ नहीं मांगा, बल्कि
सिक्खी मांगी। कहते हैं खुश होकर पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने दोनों ही हाथ भाई पतंग जी के सर पर रखे। गुरु ने कहा, गुरु गुरु करना है, पूरा तोलना है, सच बोलना है। गुरु के वचन सुनकर वो निहाल हो गया। वैसे ही वो गुरु का सिख था, वो हमेशा सच्ची कमाई किया करता था, परंतु गुरु के वचनों को उसने अपने हृदय में बसा लिया और पूर्ण तौर से सोच लिया कि अब उसे सच की ही कमाई करनी है। कभी गलत नहीं करना, कभी बुरा नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना। धन्य है वो गुरु के सिख जो सच की कमाई करते हैं, क्योंकि संसार में आज हम देखते हैं कि हर तरफ झूठ बोला जा रहा है। आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है कि मस्केबाजी करनी है, मस्का लगाकर अपना काम निकलवा लेना है, गलत ढंग से पैसे कमाना है। परंतु धन्य है वो गुरु के सिख जो सच्ची कमाई में जुटते हैं, गुरु का कहाँ मानते हैं। कहते हैं जब वे लौट रहे थे तो संगत आपस में बातें कर रहे थे कि तुमने गुरु से क्या मांगा, तुमने गुरु से क्या मांगा। सभी बता रहे थे कि हमने तो भाई धन पदार्थ मांगा है, बड़े महल मांगे हैं, जिसको बच्चा नहीं था उसने बच्चा मांग लिया। सभी ने खुशियां मांगी, परंतु कहते हैं जब एक व्यक्ति ने भाई पतन से कहा, पूछा कि भाई तुमने क्या मांगा, तो भाई पतन जी ने कहते हैं ये कहा कि मैंने तो भाई सिक्खी मांगी। तो उस व्यक्ति ने कह दिया कि भाई कुछ और मांग लेता, इतनी दूर से गया है गुरु के दर्शनों के लिए, और मांगा भी तो क्या मांगा, सिक्खी मांगी। इस पर कहते हैं भाई पतन जी ने कहा कि भाई मुझे तो सिक्खी ही चाहिए थी, मुझे जो आनंद आया है सिक्खी मांगने में वो मैं ही जानता हूँ या मेरा गुरु ही जानता है। जब गुरु साहब जी ने मेरे सर पर हाथ रखे, जब उनका दोनों हाथ मेरे सर पर था, तो जो आनंद की प्राप्ति मुझे हुई है वो मैं ही जानता हूँ। धन्य है वो गुरु के सिख जिन्हें गुरु से प्रेम है, धन पदार्थों में प्रेम नहीं है। आज तो आम हम संसार में देखते हैं कि हर व्यक्ति को गुरु से ज़्यादा धन पदार्थ में प्रेम होता है। आज जिस व्यक्ति के पास गुरु का प्रेम होता है, धन पदार्थ नहीं होता, आज उस व्यक्ति को लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। जिनके पास धन पदार्थ है उन्हीं की कीमत है, उन्हीं की वडियाई है, उन्हीं की शोभा है, उन्हीं को लोग अच्छा समझते हैं। भले ही वो व्यक्ति बुरे कर्म करके, गलत ढंग से, झूठ बोलकर, कपट करके, ढोंग करके धन पदार्थ कमाता हो, वो चलेगा उन्हें। परंतु जो व्यक्ति गरीब होता है, उनके मन में प्रभु का प्रेम होता है, तो उस व्यक्ति को आजकल कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा चलन चल पड़ा है।
प्रभु ही ऐसी व्यक्ति को बुद्धि बख्शे और उसे सही राह पर चलाएं। अब कहते हैं जो भाई पतंग घर पहुंचा और काम पे जाने लगा, वो दुकानदार था। दुकान पर जाता और कोई धोखा नहीं करता, कोई ठगी नहीं करता, कभी गलत काम नहीं करता, हमेशा ही सच बोला करता था। इतनी की चीज़ आई है, इतना कमा रहा हूँ, सच बोल देता, सच की कमाई किया करता था। और कहते हैं भाई पतंग जी की सच्चाई को देखकर, सिक्खी को देखकर, गुरु के प्रति प्रेम को देखकर ग्राहक उनके पास आने लगे। काम बढ़ गया, काम में बाधा हो गया, सदगुरु की मेहर हो गई, चढ़ती कला हो गई थी। लोगों ने विश्वास करके हुंडी बनाना शुरू कर दिया था। हुंडी मतलब बही खाते में लिख दिया करते थे कि इतना पैसा किसने दिया है, बैंक की तरह। जिस प्रकार हम किसी के पास जाएं और हुंडी बनाएं, उन्हें धन दे दें और लिखवा लें कि भाई इस तारीख को मैंने धन दिया है और मैं इतने महीने बाद आकर आपसे धन ले लूँगा। कुछ लोग तो ब्याज भी ले लेते हैं, परंतु वो वक्त ऐसा था कि हुंडी बना करती थी और लोग आकर हुंडी बनाते थे, पैसे दे दिया करते थे और लिखवा दिया करते थे। कहते हैं भाई पतंग जी का काम, दुकानदारी इतनी बढ़ गई कि अब लोगों ने आकर हुंडी बनाना शुरू कर दिया। विश्वास के कारण लोगों का विश्वास था कि भाई पतंग जी सच्चे हैं, सच्ची कमाई करते हैं, गुरु के पूर्ण सिख हैं। कहते हैं अब हुआ यूं कि उस जगह पर, उस स्थान पर जमालुद्दीन नाम का एक व्यापारी रहा करता था, जो कि घोड़े का व्यापार किया करता था। घोड़े दूर दूर से लाने, उसे बेचना और धन कमाना। कहते हैं जमालुद्दीन भाई पतंग जी की शोभा सुनकर, उपमा सुनकर, वडियाई सुनकर उनकी दुकान पर पहुंचा और कहते हैं उस वक्त दुकान में बहुत सारे लोग खड़े थे जो कि हुंडी बनाना चाहते थे। बहुत भीड़ थी दुकान में। कहते हैं इस भाई जमालुद्दीन ने, जो कि घोड़े का व्यापारी था, उसे जल्दी जल्दी में आकर चाहा कि उसकी हुंडी पहले बन जाए। पर कहते हैं भाई पतंग जी ने कहा कि ग्राहक बहुत हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी हुंडी बना देता हूँ। परंतु कहते हैं जमालुद्दीन भी जल्दी में था, उसे भी कहीं जाना था। उसने कह दिया कि ये रखा है, 200 मोहरें रखी हैं, बाद में लिख लेना, हुंडी बना देना, मैं तो चला भाई। अब कहते हैं उसी वक्त भाई पतंग जी ने अपने हाथ से वो 200 मोहरें ली और एक घड़े में रख दी, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि कोई सामान हम हंडे में रखते थे, घड़े में रखा करते थे। तो भाई पतंग जी ने उन 200 मोहरे को, सोने की मोहरों को एक घड़े में रख दिया और उस घड़े के ऊपर एक और घड़ा रख दिया और सोचा वेले होकर हुंडी बना लेंगे।
जब ग्राहक चले जाएंगे तो हुंडी बना देंगे इसकी भी। ऐसा सोचकर भाई पतंजी बिजी हो गए, व्यस्त हो गए दूसरों की हुंडी बनाने में, क्योंकि उस वक्त ग्राहक बहुत थे। कहते हैं हुंडी बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई और बाद में भाई पतंजी भूल गए कि जमालुद्दीन ने उन्हें सोने की 200 मोहरें दी हैं और उन्होंने वो मोहरें घड़े में रखी हैं। वो विसर गए, वो भूल गए। अब कहते हैं कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। अब कहते हैं 6 महीनों बाद जब वो जमालुद्दीन आया भाई पतंजी की दुकान पर और आकर कहा कि भाई दे दे मेरी माया, जो 200 सोने की मोहरें मैंने आपको दी थी वो वापस कर दो। कहते हैं इस पर भाई पतंजी ने पूछा कि भाई आप कौन से महीने में आए थे। कहते जमालुद्दीन ने बता दिया कि मैं इस महीने आया था, इस तारीख को आया था। कहते भाई पतंजी ने बही खाता को निकाला, उस महीने के बही खाते को सब ढूंढ लिया, परंतु उन्हें जमालुद्दीन का कोई हिसाब किताब दिखाई नहीं पड़ा। सारे बही खाते ढूंढ लिए। अब तो कहा तेरा तो कहीं भी नाम नहीं है। इस पर कहते हैं जमालुद्दीन ने कह दिया कि भाई तू तो गुरु का सिख है, गुरु का सिख होकर मुकन्ना मत, मेरी सारी माया दे दे, धोखा मत करना। ये बहुत बड़ी रकम थी, 200 सोने की मोहरें थी। जमालुद्दीन बोला धोखा मत करना भाई, मेरी माया लौटा दे। कहते हैं इस पर भाई पतंजी ने कहा कि भाई धोखा तो तब करूँगा जब मेरे पास कोई माया होगी, कोई धन होगा तेरा, क्योंकि भाई पतंजी तो जानते थे कि वो सच्चे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, सच की कमाई करते हैं। तो शायद ये जमालुद्दीन जो आया है वो शायद झूठ बोल रहा है या ठगना चाहता हो। अब कहते हैं ये जो केस था, जो झगड़ा था, जो लड़ाई थी, वो कचहरी में पहुंच गई। केस कचहरी में चला गया। उस स्थान का जो हाकम था उसने दोनों के विचार सुने, दोनों की बातें सुनी और उसे दोनों ही सच्चे दिखाई पड़ रहे थे। और वैसे भी कहते हैं जो जलाउद्दीन था वो उस इलाके का शाहूकार था, नामी बंदा था, और जो भाई पतंजी थे वो पूरन गुरु के सिख थे, ईमानदार थे, सच्चे थे। सभी उन्हें जानते थे कि वो सच्ची कमाई करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। तो हाकम भी कंफ्यूज था कि अब क्या किया जाए। उसने कह दिया कि तुम आपस में निपट लो, महीने बाद आना, अगर फैसला ना हो तब आना, ये कह दिया। अब कहते हैं फैसला होने वाला कहाँ था, क्योंकि जमालुद्दीन भी सच्चा था, उसने सचमुच ही 200 मोहरें सोने की दी थी भाई पतंजी को, और दूसरी ओर भाई पतंजी भी सच्चे थे क्योंकि वो सच्ची कमाई किया करते थे। ये बात और थी कि भाई पतंजी ने उनसे 200 मोहरें ली तो थी, परंतु वे भूल गए थे
और भूलकर उन्होंने उस घड़े में रख दी थी। अब कहते हैं हुआ यूं, अगले महीने जब वक्त बीता तब दोनों ही चलकर हाकिम के पास पहुँचे, पर हाकिम ने कह दिया कि भाई एक गर्म तेल का कढ़ाया लाया जाए जिसमें दोनों के हाथ डाले जाएं। दोनों उस गर्म की तेल की कढ़ाई में हाथ डालें, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो जल जाएगा। अब सच्चे दोनों ही थे। ये बात और है कि भाई पतंजलि भूल चुके थे, परंतु वो सच्चे थे। अब हुआ यूं, एक दिन निश्चित किया गया, निश्चित हुआ, दोनों ही उस दिन को वहाँ पहुँचे परीक्षा के लिए। कहते हैं हाकिम ने कहा कि पहले भाई पतंग उस गरम कढ़ाई में, गरम तेल में हाथ डालेंगे, उनकी परीक्षा पहले ही होगी, क्योंकि गुरु के सिख सच्चे थे। उन्होंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, पहले मैं ही हाथ डालूंगा। अब हुआ यूं, कहते हैं भाई पतंजलि ने गुरु के चरणों में, तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में अरदास बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप कृपा करें, रहम करें। अब कहते हैं जब सच्चे सिख ने, गुरु के सिख ने, भाई पतंजलि ने पंचम पिता के चरणों में, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में अरदास की, तो वो अरदास कबूल हो गई। बेटी कदे न हो गई जन की अरदास। जन की अरदास जो है वो कभी बेटी नहीं जाती। जब सिख ने अरदास की तो अरदास बेटी नहीं हुई। कहते हैं भाई पतंजलि ने उस गरम कढ़ाई में, गरम तेल में हाथ डाल दिया और उनका हाथ वैसा का वैसा ही निर्मल था। उन्हें कोई चोट नहीं लगी, बल्कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो किसी ठंडे पानी में हाथ डाल रहे हों, ऐसा महसूस हुआ। ये देखकर कहते हैं जमालुद्दीन काँप गया, उसका हृदय काँप गया, वो डोल गया, सोचने लगा कि भाई मैंने तो इन्हें 200 सोने की मोहरें दी थी, परंतु फिर भी इनका हाथ नहीं जला, तो क्या मैं गलत हूँ? वो डर गया अंदर से, उसे अंदर से भय हो गया, खौफ हो गया। और कहते हैं उसी भय में, उसी डर में, उसी खौफ में जब उसने अपना हाथ गरम कढ़ाई में डाला तो उसका हाथ जल गया, वो चिल्लाने लगा। कहते हैं उस सिख ने, भाई पतंजलि ने गुरु का शुक्रिया अदा किया। धन है भाई पतंजलि जो गुरु का शुक्र करते हैं हर वक्त, क्योंकि हमें शुक्रिया अदा करना नहीं आता। गुरु ने हमें धन पदार्थ दिए हैं, घर बार दिया है, अच्छा परिवार दिया है, परंतु हम गुरु का शुक्रिया अदा नहीं करते। हम सोचते हैं ये तो सब हमारा है। नहीं भाई, ये गुरु ने तुझे दिया है, तुझ पर बख्शिश की है, तुझे गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब कहते हैं दोनों अपने घर पहुँचे, समा बीता, दिवाली का वक्त आया। दिवाली में हर कोई घर की सफाई करता है। जिस प्रकार सिख धर्म में 6वीं पातशाही तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने ग्वालियर के किले में जाकर
बामन राजाओं को मुक्त करवाया था, उस याद में हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। तो कहते हैं दिवाली का वो समय आया जब भाई पतंग जी घर की सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने वो घड़ा उठाया और उन्होंने देखा कि उसमें 200 सोने की मोहरें पड़ी हुई हैं। वो देखते ही समझ गए कि भाई ये तो वही मोहरें हैं जो भाई जमालुद्दीन ने मुझे उन्हें दी थी, हुंडी में लिखने को कहा था, और वो भूल गए थे। अब वो कहते हैं पूरन गुरु के सिख थे, वो उसी वक्त उन 200 मोहरों को लेकर जमालुद्दीन के घर पहुंच गए। जाकर दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, आपने तो मुझे 200 मोहरें सोने की दी थी, परंतु मैं भूल गया था, मैं लिखना भूल गया था हुंडी में, ले लो अपनी 200 मोहरें। कहते हैं भाई जमालुद्दीन ने कहा कि भाई नहीं, ये तुम्हारी ही होंगी, तभी तो मेरा हाथ जल गया, तुम्हारा नहीं जला, तुम सच्चे हो, मैं झूठा हूँ, ऐसा क्यों हुआ फिर? कहते हैं कोई और होता तो 200 सोने की मोहरें मिल रही हैं, वो लूट लेता, चुरा लेता, झूठ बोलता, परंतु धन है गुरु के सिख, गुरु के प्यारे जो सच्ची कमाई करते हैं। कहते हैं भाई पतंग जी आप चल कर गए, उन्होंने जमालुद्दीन को 200 सोने की मोहरें दे दी, परंतु अब जमालुद्दीन नहीं मान रहा था। कहते हैं इस पर भाई पतंग जी ने कहा कि मैंने सच्चे गुरु का साथ लिया था, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। तो अब जमालुद्दीन ने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा गुरु है इसका जो ये भूल भी गया है तो भी उसका साथ दिया, उसका हाथ नहीं जला। तो अब कहते हैं भाई जमालुद्दीन भाई पतंग जी के साथ गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंचा, जाकर दर्शन किए, और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भाई पतंग जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने सिक्खी निभाई, सच की कमाई की थी। गुरु साहब जी ने कहा कि जब तुम हाथ डाल रहे थे तब तुमने क्या सोचा? तो कहते भाई पतंग जी ने कहा कि सच्चे पातशाह मैं तो अरदास कर रहा था कि हे सच्चे पातशाह मेरी लाज रख लेना, अपनी सिख की लाज रख लेना। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कहते हैं अपने सिख की लाज रख ली, पैज रख ली, उसे सच्चा साबित कर दिया। और दूसरी ओर जबकि वो जमालुद्दीन भी सच्चा था, परंतु उसका हाथ जल गया क्योंकि वो झूठी कमाई किया करता था। बीमार घोड़ों को वो अच्छे घोड़े बताकर बेचा करता था, झूठ बोलकर कपट किया करता था, वो ढोंगी था, उसने झूठी कमाई की थी जीवन भर, इसलिए उसका हाथ जल गया था। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम हमेशा सच की कमाई करें, सच बोलें और सिक्खी को कमाएं। और हमें ये सीख मिलती है कि हम गुरु के लड़ लगें, हमारे हृदय में प्रभु बसें, गुरु बसें, ताकि आगे चलकर कभी भी गुरु हमारी सहायता करें। और जब हम शरीर छोड़ दें तो गुरु हमें भवसागर से पार लंघा दें, हमें जगदूतों से बचा लें, हमें नरक से बचा लें। हमें हमेशा सच बोलना है, अपने हृदय में गुरु को बसाना है, गुरु के दर्शनों की प्यास रखनी है हृदय में, मन को सच्चा रखना है, सच्चा रखना है, सच की कमाई करनी है, सिक्खी को कमाना है।
तब जाकर गुरु हमारे भी सहाय होंगे और हमें सहज ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संग भूला बख्शो और असीस बख्शो के दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जुना न भोगनी पड़े, मेरा आवागमन कट जाए, ऐसी असीस बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, घर में देह अरोता रहे, ऐसी असीस बख्शना। परिवार सुखी बसे, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।